नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आज की वीडियो में स्वर संधि के भेद पूर्व रूप संधि को पढ़ेंगे। यह जो पूर्व रूप संधि है यह अयादि संधि का ही अपवाद रूप है, अर्थात अयादि संधि के सारे नियम मिलते हैं। इसके बाद भी कुछ शब्द ऐसे थे जो गलत बन रहे थे, जिस कारण से अयादि संधि की जगह पूर्व रूप संधि को करना पड़ा। तो आज के वीडियो में हम पूर्व रूप संधि की पहचान और संधि पद को विच्छेद में बदलना और विच्छेद पदों की संधि करना और अयादि एवं पूर्व रूप संधि में अंतर, इसके विषय में जानेंगे। तो मित्रों, यह जो है पूर्व रूप संधि है, इस पूर्व रूप संधि को करने वाला सूत्र है एंगः पदांता दति। तो एंगः मतलब होता है, एंग एक प्रत्याहार है जिसमें दो वर्ण आते हैं ए और ओ। तो इनके अंत में, यानी यह एंग अगर पदांत हो, पदांत किसे कहते हैं? पद उसे कहते हैं जिसके अंत में स्व प्रत्यगंत आदि प्रत्ययों द्वारा विभक्ति पद एवं क्रिया पदों का निर्माण किया जाता है, उसको हम पद कहते हैं। तो यह ए और ओ पदांत का होना चाहिए। इसके बाद ह्रस्व आकार आवे तो ह्रस्व आकार की जगह जो है ह्रस्व का आकार का लोप होकर के उसका अवग्रह चिन्ह बन जाता है और आ और ए मिलकर के पूर्व रूप हो जाते हैं, अर्थात ए और आ होगा तो ए इन दोनों की जगह पर ए हो जाएगा और आ की जगह जो हो जाएगा अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। इसी प्रकार ओ की जगह अगर ओ के बाद अगर ह्रस्व आकार आता है तो ओ के आ और ओ मिलकर के ओ हो जाएगा और आ का लोप होकर के अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। तो मित्रों, अब हम इसको देख लें। जैसे यहाँ मुनेत्र शब्द लिखा है, तो मुनेत्र में जो है ए है, इस ए को ए कर दिया और ये आ निकाल लिया, दोनों के स्थान पर ए और आ का अवग्रह चिन्ह बना दिया। तो यहाँ बन गया अपना मुन, अब मुन बन गया और ये ना अपना हलंत है क्योंकि ये अपना ये निकल गया था। तो यह वाला ए दोनों के स्थान पे बनाया गया, जो ए है यह हमने इसमें मात्रा चढ़ा दी और ये अवग्रह चिन्ह रख दिया, शेष जो है तरा कर दिया। तो इस प्रकार से मुनेत्र बना। इसी प्रकार से मित्रों, जैसे नमो प्लस अस्तु है तो नमो जो है माँ में ओ की मात्रा लगी है, इसको और इन दोनों को मिला करके ओ और आ की जगह अवग्रह चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ बन गया नम। अब जो है नम हमारा जो है ओ निकाल लेने के कारण ये माँ अपना हलंत है, तो इसको पूरा करने के लिए यह ओ लगा देंगे तो नमो बन जाएगा। इसके बाद अवग्रह चिन्ह उतार देंगे और शेष वर्णों को उतार लेंगे, तो इस प्रकार से नमोस्तु बना। मित्रों, जिस प्रकार से यह जो है बनेती है, तो बने यह पदांत है, यानी बने शब्द सप्तमी विभक्ति में बनता है। तो यानी स्वप प्रत्यय लगा करके यहाँ ए आया है, तो इस ए के बाद ह्रस्व आकार आया है, तो यहाँ हम पूर्व रूप संधि करेंगे। तो ए और आ को मिला करके ए और एंग यानी आ का अवग्रह चिन्ह बना देंगे, तो यहाँ हो जाएगा वन। अब यहाँ वन हो गया तो ना अपना हलंत है क्योंकि ये निकाल लिया था, तो इसको पूरा करने के लिए यह वाला ए निकल लगा देंगे तो बने हो जाएगा। और ये आ का हो गया था अवग्रह चिन्ह, तो इसको उतार लिया और शेष पी उतार लिया, तो इस प्रकार से बनेती बना। मित्रों, ये विष्णु है, तो विष्णु में जो है विष्णु शब्द है, विष्णु को ओ बन गया, जो है ऊ को ओ हो गया है गुण संधि हो करके। तो जो ओ है यह पदांतवाची है और इसके बाद ह्रस्व आकार है, तो इन दोनों के स्थान पर इस प्रकार का ओ और आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। तो यहाँ बना विष्णु। अब विष्णु बना तो ये वाला ओ, क्योंकि इन दोनों के स्थान पे हमने ये ओ पूर्ण रूप कर दिया, यानी इसी का रूप हो गया, तो यह जो है ओ बन गया, ओ बन गया और हमने ये अवग्रह चिन्ह उतार लिया और शेष उतार लिया, तो इस प्रकार से विष्णु बना। तो मित्रों, यहाँ सर्वे है, तो सर्वे शब्द में सुख प्रत्यय लगा करके ए का आगमन हुआ और ए और आ मिल करके दोनों ए और आ का अवग्रह रूप हो गया, तो पूर्व रूप संधि हो गई। तो यहाँ सर्व है, तो सर्व में ए की मान यह ए हम इसमें लगा देंगे तो सर्वे बन जाएगा। यहाँ सर्वे बन गया और ये आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, तो अवग्रह चिन्ह लगा दिया और शेष पी लिख ली, तो सर्वेपी बना। इसी प्रकार से मित्रों, यह जो लोकोयम है, तो लोको में ओ है, तो यहाँ भी जो है पदांतवाची ओ है, पदांतवाची ओ और इसके बाद ह्रस्व आकार है, तो इन दोनों के स्थान पर ओ पूर्व रूप हो गया, आ और ओ मिलकर के ओ ही बन गया। तो लो और का में हमने ये वाला ओ लगा देंगे, तो लो को और प्लस इस आ का अवग्रह चिन्ह रख दिया, शेष वर्णों को उतार दिया, तो इस प्रकार से लोकोयम बना। अब मित्रों, ये जिस यहाँ हरे प्लस आओ है, तो हरे में पदांतवाची है, तो पदांतवाची ए होने के कारण यहाँ आगे ह्रस्वकार होने के कारण यहाँ पूर्व रूप संधि हो गई, तो आ और ए मिलकर के दोनों पूर्व रूप ही हो गए। तो यहाँ हर
तो हर हो गया। अब ये रा अपना हलंत है तो इसको ये जोड़ देंगे तो हरे बन जाएगा और आ का हो जाएगा अवग्रह रूप और शेष हुआ तो हरेव बना। तो मित्रों यह जो आकार हम ये अवग्रह चिन्ह इसलिए लगा देते हैं ताकि यहाँ जो है ये अगर अवग्रह चिन्ह ना होता तो इसे गुण संधि का जो संधि पद मान लेते और जिस कारण से उसको अगर बनाते तो वो पद भी ना बनता। इस कारण से यहाँ अवग्रह चिन्ह बना देते हैं, वरना पूर्व रूप का मतलब होता है आ और ए का ए ही हो जाना, आ और ओ का ओ ही हो जाना। लेकिन अवग्रह चिन्ह केवल एक स्मृति के मात्र में लगा देते हैं ताकि यह जो मालूम हो कि यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। तो जैसे यहाँ को प्लस अत्र है तो को में जो है ओ की मात्रा लगी है यानी गुण संधि हुई है, तो आ और विसर्ग का हो गया उ और दोनों का गुण हो गया तो यहाँ ओ यानी ये पदांतवाची ओ है और यहाँ जो अत्र का आ है दोनों मिलकर के ओ और आ का अवग्रह रूप हो गया तो का। अब ये ओ हम इसमें लगा देंगे तो हो जाएगा को और आ का अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, शेष वर्ण उतार लेंगे तो इस प्रकार से पोत्र बना। मित्रों जिस प्रकार से सरोवरे भी है तो सरोवरे में ए है तो यह जो है पदांतवाची है, तो पदांतवाची ए होने के कारण ए और आ दोनों मिलकर के बाद में जो है रस आकार है दोनों आ मिलकर के ए और आ का अवग्रह रूप बन गया। तो ये इस प्रकार से सरोवर है। और सरोवर में ये रा अपना हलंत है क्योंकि ये निकाल लिया था तो ये वाला ए दोनों मिलाकर के जो ये वर्ण बने हैं ए और आ का अवग्रह रूप तो ये यहाँ चला जाएगा तो सरोवरे बना और शेष अवग्रह चिन्ह उतार लिया और पी उतार ली तो इस प्रकार से सरोवरे भी बना। यानी हमने विच्छेद करने की संधि करना बिल्कुल सरल है, यह सीखी। अब जैसे यहाँ रहतो शब्द है तो रहतो में जो ओ है तो ये पदांतवाची है, इसके बाद ह्रस्व आकार है तो यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। तो यहाँ जो है रहत शब्द हमने उतार लिया। अब रहत अब इन दोनों की स्थान दोनों की जगह हमने ओ और आ का अवग्रह रूप रख दिया तो ये ओ चला जाएगा इसमें तो रहतो बन जाएगा, आ का अवग्रह रूप हो जाएगा और पी इस प्रकार से उतार लेंगे तो सर्वो रहतो पी बना। मित्रों अब हम इसको देख लें कि बाल और संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। तो संधि विच्छेद जैसे बाल को हम हैं तो जहां अवग्रह चिन्ह मिले इससे पहले वाले जितने वर्ण हैं उसको हम प्रथम पद में रख लेते हैं। तो हमने रख लिया बाल को, हमने ये बाल को रख लिया और शेष अवग्रह चिन्ह को आज दूसरे पद में प्रारंभ में आ के रूप में उतार लेते हैं और शेष वर्णों को उतार लेते हैं। तो इस प्रकार से बाल को प्लस अयम बराबर बाल को यम बना। हम इसका जो उच्चारण में इस आ को मात्र 20% ही इसका उच्चारण रखेंगे, बाकी इसका उच्चारण नहीं रखेंगे बाल को यम, क्योंकि इसका केवल ये स्मृति मात्र में आ है। हालांकि यहाँ पूर्व रूप होने का मतलब कि शेष वर्ण ओ ही हुआ है तो हम ओ का ही उच्चारण करेंगे जैसे बाल को यम इस प्रकार से। अब यहाँ जैसे ग्रामे भी है तो ग्रामे शब्द हमने ग्रामे को रख लिया यानी अवग्रह चिन्ह के पहले वाले जितने वर्ण हैं इसके पूर्व वाले हम पहले पद में रख लेते हैं और शेष अवग्रह को आ का रूप दे देते हैं और शेष वर्ण को उतार लेते हैं। ये हमारी विच्छेद हो गई तो ग्रामे प्लस अपि ग्रामेति बना। अब इंद्रोहम है तो इंद्रोहम को हमने इंद्रो हमने उतार लिए यानी अवग्रह चिन्ह के पहले वाले वर्णों को प्रथम पद में उतार लिया और शेष अवग्रह चिन्ह को आ का रूप दे दिया और शेष जो है हमने वर्ण उतार लिए। तो इस प्रकार से इंद्रो प्लस अहम बराबर इंद्रोहम बना। यहाँ जैसे भावने भी है तो भावने में ए है और ये पदांतवाची है तो भावने में ए है तो ये सप्तमी विभक्ति का रूप है इसलिए सुप प्रत्यय लगा करके यहाँ ए का आगमन हुआ तो यहाँ पूर्व रूप संधि हो सकता है। तो यहाँ जो है भवने है हमने भवने उतार लिया और अवग्रह चिन्ह के बाद जो है आ का अवग्रह का आ रख लिया और शेष वर्णों को उतार लिया तो इस प्रकार से भवनेस्मिन बना। अब मित्र जिस प्रकार से देवोपी है तो देवोपी में अवग्रह चिन्ह के पहले वाले जितने पद है हम पूर्व पद में रख लेते हैं। तो हमने इस प्रकार से देवो रख लिए और आ का बना दिया अवग्रह रूप दूसरे पद में रखने के लिए और शेष वर्ण को उतार लिया तो इस प्रकार से इसकी संधि विच्छेद हो गई। अब अरण्य गच्छत है तो इस प्रकार से अरण्य हमने पहले लिख लिया तो अरण्य लिख लिया और ये अवग्रह का दूसरे पद में आ का रूप बना देंगे शेष वर्णों को रख देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा ये अरण्य गच्छत है। तो अरण्य प्लस जो है अगच्छत अरण्य गच्छत बना। तो इस जिस प्रकार से प्रस्तुतो यम है तो प्रस्तुतो हमने पहले रख दिया तो प्रस्तुतो ये पहले रख दिया प्रस्तुतो क्योंकि अवग्रह चिन्ह के पहले वाले जितने वर्ण होते हैं हम प्रथम पद में रख लेते हैं और बाद में अवग्रह का बना देंगे आ और शेष वर्णों को उतार लेंगे तो ये हमारी संधि विच्छेद बन गई जो बिल्कुल सरल है। अब याजतेत्र है तो याजतेत्र में जहां अवग्रह है उससे पहले वाले वर्णों को हमने उतार लिया तो याचते
और इसके बाद जो है आ का बना अवग्रह का बना दिया आ और शेष वर्ण को उतार लिया, तो याचते प्लस अत्र बराबर याचतेत्र। इस जो ये चिन्ह है ये विच्छेद करने का एक चिन्ह होता है। इसको हम जमा भी बोलते हैं, धन भी बोलते हैं और प्लस भी बोलते हैं। तो आज के जमाने में ज्यादातर बच्चे प्लस जानते हैं, इस कारण से मैं यहाँ प्लस कह रहा हूँ। तो जिस प्रकार से प्राप्त हम हैं, तो हमने पहले वर्ण में अवग्रह चिन्ह के पहले वाले सारे वर्ण प्रथम पद में उतार लिए, तो प्राप्त हो गया। और शेष वर्ण जो है बना तो आ का बना अवग्रह का बना दिया आ और हम और शेष वर्णों को उतार लिया, इस प्रकार से प्राप्त तो हम बना। अब मित्रों हमने ये संधि विच्छेद करना सीख लिया और विच्छेद की संधि करना सीख ली। अब हमारा है पूर्व रूप संधि की पहचान। तो पूर्व रूप संधि की पहचान मित्रों जब ये है कि जब ओ के बाद बीचों बीच अगर अवग्रह चिन्ह मिले तो वहां पूर्व रूप संधि समझना चाहिए। जैसे कि ग्रामेपी है तो ग्रामेपी में यहाँ अवग्रह चिन्ह बना है, तो ये समझ लीजिए यहाँ पूर्व रूप संधि है। जैसे यंद्रोहम में है तो यहाँ अवग्रह चिन्ह है, ये पूर्व रूप संधि हुई। ये इसकी संधि की पहचान है कि जहां बीचों बीच अवग्रह चिन्ह मिले वहां पूर्व रूप संधि होती है। जैसे देवोपी है तो देवोपी में यहाँ जो है अवग्रह चिन्ह है, इसलिए हमने पूर्व रूप संधि को मान लिया। अब मित्रों इसमें कुछ अपवाद भी है, जिस प्रकार से ये इंद्रोहम है तो जहां ओ के बाद अगर अवग्रह चिन्ह होता है तो यह जो है विसर्ग संधि का भी ये संधि पद हो सकता है। तो ओ के बाद अगर अवग्रह चिन्ह मिले तो उसमें विसर्ग संधि और पूर्व संधि दोनों भी हो सकती है। तो कहाँ विसर्ग संधि होगी, कहाँ पूर्व संधि होगी, इसके लिए जानने के लिए हमें क्या करना है कि जहां अतोरोर पुलताद पुलते नामक सूत्र से यानी आ के बाद यानी विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद में आ हो और विसर्ग का ऊ हुआ हो और ऊ हो करके यहाँ ओ हो गया हो। तो जैसे अगर यहाँ इंद्र प्लस अहम लिखा होता तो हम मान लेते यहाँ जो है अपनी विसर्ग संधि हुई, क्योंकि अतोरोर पुलताद पुलतो नामक सूत्र अगर लग जाता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। और जहां इस सूत्र का प्रयोग ना किया जाए और सीधा सीधा किया जाए तो वहां जो है पूर्व रूप संधि होती है। और ग्रामेपी में कोई दिक्कत नहीं, ग्रामोपी में अगर ग्रामे है इसके बाद ए के बाद अगर अवग्रह चिन्ह आता है तो वहां पूर्व रूप संधि होती ही है। अब मित्रों अब हम सीख लें ये अयादि संधि का अपवाद है। अपवाद के क्यों है, क्योंकि मित्रों यहाँ जो है अयादि संधि जो होती है तो ये सूत्र है इसका एचो आयवा यावह, यानी ये सूत्र है एचो आयवा यावा, यानी एच किसे कहते हैं, यानी ए ओ आई और आओ को एच कहते हैं। तो इनके बाद अगर जो है अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे अर्थात आ आवे, ई आवे, उ आवे, री आवे, लृ आवे, ए आवे, ऐ आवे, ओ आवे, आओ आवे, तो इन्हें यानी ए को छोड़ करके अन्य कोई अच प्रत्याहार का वर्ण आता है तो जो है ए को ऐ हो जाता है। ओ को छोड़ करके अन्य कोई अगर वर्ण आता है अच प्रत्याहार का तो ओ को आ हो जाता है। और ऐ को छोड़ करके कोई वर्ण आता है, ऐ को छोड़ करके कोई अच प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो आय हो जाएगा। और आओ को छोड़ करके शेष अच प्रत्याहार के कोई भी वर्ण अगर दूसरे पद में आते हैं तो आव हो जाएगा। तो यहाँ जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ तेपी है तो ते में ए है और इसके बाद अच प्रत्याहार का आ भी है, तो यहाँ जो है हमारी अयादि संधि हो जाना चाहिए था। लेकिन अयादि संधि क्यों नहीं हुई कि अगर हमने ते को अयादि संधि को में क्या होता है कि पहले ए है तो ए को ही ए का ही परिवर्तन होगा, ना कि आ का परिवर्तन नहीं होगा। और पूर्व रूप संधि में दोनों वर्णों को मिलाकर ही परिवर्तन होते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ तेपी शब्द में अयादि संधि कर रहे हैं तो ए को आय कर दिया तो ता बचा अपना हल, तो ता हल बचा और आ निकाल दिया तो इतना पूरा हो गया। और या भी अपना अधूरा वर्ण है तो इसके पूरा करने के लिए ये वाला चला जाएगा तो तय हो जाएगा और शेष अपी लगा देंगे तय अपी बनता, यानी ये गलत पद बन जाता। इसी कारण से पाणिनीय जी ने यहाँ जो है एक विशेष नियम लगा करके अयादि संधि की जगह पूर्व रूप संधि का निर्माण किया। अब जैसे हम यहाँ बाल को हम हैं तो बाल को हमें ओ में अगर हम आव कर देते हैं तो बालक प्लस आव बनता है, तो ये आव अगर आ यस में चला जाएगा तो बन जाएगा बालक। तो ये पूरा बालक एक का अपना जो है अर्धमात्रक था, ये पूरा एक मात्रक हो गया। अब जो है यहाँ वाह है, वह अपना आधा है तो ये चला जाएगा तो ये यहाँ वाह बन जाएगा और शेष जो है हम लिख देते। तो इस प्रकार से बाल का हम बनता जो कि अपना पद गलत हो जाता है। इस कारण से यहाँ पूर्व रूप संधि ना होकर के अयादि संधि ना होकर के पूर्व रूप संधि हुई। अब यहाँ जैसे सर्वेपी है तो सर्वेपी में ए है तो ए को हम आय कर देते हैं तो यहाँ बन जाएगा सर्व। अब सर्वना तो ये आ चला जाएगा इसमें तो ये वह पूरा हो जाएगा।
अब ये जो है आ इसमें मिल जाएगा तो सर्व ये इस प्रकार से बन जाएगा और पी हो जाएगा तो सर्व या पी बनता है, यानी एक गलत पद हो जाता। इस कारण से यहाँ अयादि संधि ना होकर के पूर्व रूप संधि यानी विशेष नियम लगा करके पूर्व रूप संधि को करना पड़ा। अब मित्रों अगर मान लीजिए हम पूर्व रूप संधि की अयादि संधि की जगह पूर्व रूप संधि को करें तो भी ना होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पो प्लस अन है तो ओ और आ दोनों को मिलाते हैं तो हमारा इस प्रकार से बनता है ओ और आ का अवग्रह रूप। तो हम यहाँ अगर लिखते हैं तो इस प्रकार से, तो पा है तो पा को हमने ओ लिख दिया तो पो हो जाएगा और आ का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा और शेष ना लिख देते तो पो ना बनता, यानी ये गलत हो जाता। इस कारण से यहाँ जो है पूर्व रूप संधि नहीं हो सकती। तो जहां जिस पद का है, अब हम इसमें देख लें कि पूर्व रूप संधि और अयादि संधि में अंतर देख लें। तो मित्रों जैसे जिस प्रकार से यहाँ लिखा है कि अयादि संधि वहां होती है जहां पद का ए हो, यानी पदांत ए हो या पदांत ओ हो, तो वहां अया जो है पूर्व रूप संधि होगी, वहां अयादि संधि नहीं हो सकती। और दूसरी बात, अगर पदांत का ए और ओ नहीं है तो वहां हम अयादि संधि ही करेंगे, पूर्व रूप संधि नहीं कर सकते। जैसे यहाँ हम जैसे अयादि संधि करेंगे तो बन जाएगी ने प्लस अयन बराबर नयन हो जाएगा नयन। अगर हम इसमें पूर्व रूप संधि करते हैं तो ने जो है नयना बनता, यानी गलत बन जाता। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कर रहे हैं ने, तो ने में ए को हम ए को अगर हम ए निकाल लिया और शेष दूसरे पद का अना का आ निकाल लिया तो दोनों मिला करके हमने पूर्व रूप किया तो इस प्रकार से बन जाता। इस प्रकार से अब आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता। तो ना अपना अधूरा है तो इसको पूरा करने के लिए ये लगा देते और अवग्रह चिन्ह लगा देते और ना शेष, यानी ये इसमें चला गया और ना शेष लिखते तो ने ना बनता, यानी ये गलत बन जाता। तो ये नहीं बन सकता। तो जहां अगर पूर्व रूप संधि का, पूर्व रूप संधि में यहाँ ए पदांत का होना चाहिए ओ पदांत का होना चाहिए, तही वही जो है पूर्व रूप संधि होगी। और अयादि संधि और आय के बाद अगर आ कहा आता है तो नहीं होती, आय और औ के बाद अगर आता है तो पूर्व रूप संधि नहीं होती, वहां अयादि संधि ही होती है। अब हम इसके विषय में जान ले पूर्व रूप संधि और अयादि संधि में अंतर। तो पूर्व रूप संधि में जो है, पूर्व रूप संधि के में ए और ओ पदांत का होगा, जबकि अयादि संधि में ए और ओ पदांत के नहीं होते। दूसरी बात, पूर्व रूप संधि के पदों का अर्थ, दोनों पदों का अर्थ 90% मिलता है, यानी जैसे ग्रामे है तो ये पदांत का ए है, इस कारण से ग्रामी शब्द या सप्तमी विभक्ति में बनता है, अपी का भी अर्थ मिलता है। इंद्रोहम या प्रथमा विभक्ति में जो बनता है इंद्रह, और इंद्रह का ओ हो गया तो यहाँ इंद्रो का भी अर्थ मिलता है, अहम का भी अर्थ मिलता है। भवनेश में यहाँ भवने का अर्थ मिलता है, अस्मिन का अर्थ मिलता है, लेकिन अयादि संधि का अर्थ नहीं मिलता। देखिए यहाँ पो प्लस अना है तो ना तो कोई पो का अर्थ मिलता है और अका का थोड़ा बहुत अर्थ मिलता है, यानी इसका 90% जो है अर्थ दोनों पदों का एक सा नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा तो एक कम मिलेगा। अब मान लीजिए हम हरे प्लस ये है, यहाँ पूर्व रूप संधि करें तो नए जो है यहाँ आ नहीं है, इस कारण से यहाँ पूर्व रूप संधि नहीं हो सकती। यहाँ विष्णु प्लस ए है तो ओ के बाद ए आया, इसलिए यहाँ भी पूर्व रूप संधि नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ आ आता तो पूर्व रूप संधि हो जाती। जैसे विष्णु प्लस आ है तो हो जाएगी विष्णु, लेकिन यहाँ विष्णु प्लस ए है तो यहाँ पूर्व रूप संधि ना होकर के अयादि संधि ही होगी। जैसे यहाँ प्रस्ताव है तो यहाँ औ है, औ के बाद आ आया है, इस कारण से यहाँ पूर्व रूप संधि जो है नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ औ है। अगर यहाँ ओ होता तो पूर्व रूप संधि हो जाती। तो मित्रों पूर्व रूप संधि में प्रथम पद विभक्ति और क्रिया का होता है। पूर्व रूप संधि में प्रथम पद विभक्ति का होगा या क्रिया का होगा। जैसे याचतेत्र है, मान लीजिए यहाँ याचतेत्र है तो याचते, इसमें तिंग प्रत्यय लगा करके याचते बना, और इसके बाद अत्र है तो यहाँ जो है ह्रस्व आकार भी है, तो यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी, ए और आ मिल करके इस प्रकार से ये बन जाएगा, इसका पूर्व रूप हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा याचतेत्र, याचतेत्र, इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ तिगंत जो हमें क्रिया में याचते मिलता है तो इस कारण से हमारी यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और अयादि संधि में क्या होता है मित्रों, अयादि संधि में दोनों पदों का अधिकतर अर्थ नहीं मिलता, इसमें अलग अलग किसी एक का तो मिलेगा तो दूसरे का भी, एक का तो मिलेगा लेकिन दूसरे का ना मिलेगा। तो अयादि संधि में ये अंतर है। और पूर्व रूप संधि में प्रथम पद में अंत में ए और ओ के बाद केवल ह्रस्व आकार आएगा, जबकि अयादि संधि में प्रथम पद में ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और आओ भी हो सकता है और आय भी हो सकता है। और इसके बाद जो है यहाँ
अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन पूर्व रूप संधि में यहाँ ह्रस्व आकार ही होगा, वर्ण कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये हमारी अयादि संधि और पूर्व रूप संधि में अंतर है। अब मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।